हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इंटेलिजेंस की 5 थ्योरीज़ के बारे में बात की थी। आज हम 6th थ्योरी की बात कर लेंगे, जो है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, इंटेलिजेंस की शुरुआत एल्फ्रेड बाइनेट के थ्रू हुई थी और उन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत ही सिंपल तरीके में डिफ़ाइन किया था। जस्ट वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। पर जैसे अभी हम 6th थ्योरी में पहुंचे हैं, हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने इंटेलिजेंस को 8 टाइप्स में डिफ़ाइन किया है एंड हर एक जो टाइप है इंटेलिजेंस की, वो इंडिपेंडेंट है दूसरी तरीके की इंटेलिजेंस। इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में एक टाइप की इंटेलिजेंस प्रेजेंट है, तो दूसरी टाइप का इंटेलिजेंस के होने या ना होने से उसका कोई लिंक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर। सो एक एक करके इंटेलिजेंस समझ लेते हैं जो उन्होंने दी थी। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वो इंडिविजुअल्स जो इस टाइप की इंटेलिजेंस में हाई होंगे, उनका यूजेज एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा। इसका क्या मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होंगे। सेकेंड टाइप की इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये इंटेलिजेंस हम मैथमेटिशियंस या फिर साइंटिस्ट्स में देख सकते हैं। लॉजिकली सोचेंगे वो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होगी उन लोगों की। थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में जो स्किल माना जाता है वो विजुअल स्किल, जैसे कि मैप्स पढ़ के उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स पढ़ के उनको बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसमें। उस टाइप की इंटेलिजेंस को हम बोलेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस। फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसमें से वो लोग नहीं आते जिनको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, बट एक्चुअली दो म्यूज़िकल रिदम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट करके कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूज़िक में। वो टाइप की इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। फिफ्थ टाइप है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक से हम समझते हैं कुछ लोग जो बॉडी को यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डांसर्स, जिमनास्ट्स, स्पोर्ट पर्सन, वो सब बॉडी काइनेस्थेटिक में आएंगे। एंड इवन सर्जन्स जो अपने हाथ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। सिक्स्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इंटरपर्सनल। ये लोग दूसरों के इमोशंस को समझने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स, थॉट्स, एम्पैथी स्किल्स जो हम बोलते हैं वो बहुत हाई होती हैं इन लोगों में। सेवेंथ है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है खुद के इमोशन समझना, खुद की थिंकिंग को रेगुलेट करना। ये सब इन लोगों में बहुत हाई होता है, अपनी पसंद नापसंद को बहुत अच्छे से जानते होते हैं ये लोग। एट्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इनमें वो लोग आते हैं जो नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या उनको नेचर के साथ रहना अच्छा लगता हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे जो भी फोटोग्राफर्स या वो एक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कितनी देर मतलब वहाँ ही रहते हैं नेचर के साथ। सो ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उनमें देखी जा सकती है। जो सेवेंथ थ्योरी थी वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप में इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया था। फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एंड थर्ड है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इस तरह के लोग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं, जो है नॉलेज एक्विजिशन, देन मेटाकॉग्निशन एंड परफॉर्मेंस। नॉलेज एक्विजिशन हो गया, हमें अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज एक्वायर कर ली। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसको इस तरीके में उसको एडजस्ट करना, उसके बारे में सोचना कि वो हमारा काम है उसके लिए यूज़फुल हो। एंड थर्ड स्टेप इज़ परफॉर्मेंस। जब हमने नॉलेज एक्वायर कर ली, मेटाकॉग्निशन का स्टेप हो गया, देन द थर्ड स्टेप इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस।
सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इस टाइप के लोग अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक नई चीज़ निकालने में बहुत अच्छे होते हैं। एक क्रिएटिव वही होता है कि ऐसा कुछ सोचना जो पहले कभी ना हुआ हो। थर्ड है कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये लोग प्रैक्टिकली बहुत समझदार होते हैं। जो एक वर्ड यूज़ होता है स्ट्रीट स्मार्ट, वो इन लोगों के लिए होता है कि अपने इन्वायरमेंट में या तो अडाप्ट हो जाएंगे या अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से अडाप्ट कर देंगे। ये है हमारी थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। लास्ट थ्योरी है इंटेलिजेंस की पास थ्योरी या पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये दी थी जेपी दास, जैक नेगलेरी एंड कर्बी इन द ईयर 1994। एंड इसमें जो ये पास मॉडल है, ये पास एक एक्रोनियम है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जहाँ पे पी स्टैंड करता है प्लानिंग के लिए, ए स्टैंड करता है अटेंशन या अराउजल के लिए, एंड एस स्टैंड करता है साइमल्टेनियस एज वेल एज सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए। इनके हिसाब से जो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेट है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में एक उनका एक कंबाइंड फंक्शन है। जैसे अगर हमको कोई भी अटेंशन जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हमारा अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अटेंटिव ही नहीं हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कैसे। और अटेंशन भी ना ज़्यादा अटेंशन ना लेस अटेंशन, एक बीच के लेवल का अटेंशन या अराउजल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग, जिसको दो टाइप्स में डिफ़ाइन किया गया है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो गया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया और साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे तरीके से हम इंफॉर्मेशन को ओवरऑल समझ रहे हैं। जो दूसरी टाइप की प्रोसेसिंग है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, वो पार्ट्स में होती है। जिससे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट या लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, जैसे ABCDE। सक्सेसिव प्लानिंग कैसे, ए जो है वो एक क्यू है बी को याद रखने के लिए, बी जो है क्यू है सी को याद रखने के लिए। इसको हम कुछ बीच में से याद नहीं कर सकते, इसको हमने ABCDE की फॉर्म में ही याद रखना है। एंड सिमिलरली जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये भी एक क्यू है कि 1 क्यू है 2 के लिए, 2 क्यू है 3 के लिए। ये भी हम सक्सेसिवली ही चलेंगे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। सो ये आ गई सक्सेसिव प्रोसेसिंग में। थर्ड स्टेप है जब हमारा अटेंशन हो गया, जब हमारी प्रोसेसिंग हो गई, थर्ड है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग की हमने जो सोचा है उसको हमने एक्चुअल में करना कैसे है, और अगर हमने जो किया उसका रिज़ल्ट कैसा आया। अगर रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था वो नहीं आया तो हम उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक स्टूडेंट्स है, उनको बताया गया कि उनका टेस्ट है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो उन्होंने उसमें से एक स्टूडेंट लेते हैं, उसने एक प्लान किया कि मैं सारे लेक्चर्स अटेंड करूँगा और अच्छे से स्टडी करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊँगा, ठीक है। सो उसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, स्टडी की, पर जो उसका रिज़ल्ट आया वो अच्छा नहीं आया। सो उसने प्लान किया था पर उसका जो रिज़ल्ट था वो नहीं आया। अब उसका टाइम है मॉडिफिकेशंस लाने का। अब वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करे, हो सकता है वो अपने प्रोफेसर्स के पास जाए डाउट्स के लिए, हो सकता है वो कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर ले जहाँ पे वो डिस्कस कर सकता है। सो ये हो गया हमारा प्लानिंग। और पास मॉडल इसी 3 तरीक़ों से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करता है। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अटेंशन के लिए ब्रेन स्टेम, डाइनसेफिलॉन एंड मीडियल रीजन्स ऑफ द कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली प्रोसेसिंग के लिए ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल लोब्स posterior to the central sulcus of the brain are involved. And similarly in planning, prefrontal areas of the frontal lobes of the brain are involved. आई होप आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।